नमस्कार, मैं हूं अमृता। आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश दिल्ली के दावेदार में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। हर 5 साल में आने वाले इस महासमर में सरकार हो या विपक्ष, हर कोई अपने अपने तरीके से जनता को साधने में जुटे हुए हैं। एक तरफ मोदी सरकार अपने विकास का पुलिंदा लेकर जनता के बीच दोबारा सत्ता में वापसी के लिए कोशिश में है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस सरकार की खामियां उजागर कर वापसी की राह देख रही है। अब ज्यादा समय चुनाव को लेकर नहीं रह गए हैं। ऐसे में हमारी टीम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटों के दौरे पर है। हम ये जानने निकले हैं कि आपके क्षेत्र के सांसद जी ने पिछले 5 सालों में कितना किया विकास, कितने वादे हुए पूरे या वो रह गए अधूरे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश दिल्ली के दावेदार। दिल्ली के दावेदार में आज हम पहुंचे हैं देश की वीवीआईपी लोकसभा सीटों में से एक छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में। इस सीट से मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ पिछले 9 बार से सांसद चुनते आ रहे हैं। इस सीट पर 1952 से लेकर अब तक सिर्फ एक उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस को ही सफलता मिली है। यहां अब तक सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ का जादू चलता आया है। कांग्रेस के अभेद्य किले को भेदने में बीजेपी परास्त होती आई है। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र देश और मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में से एक है। ये क्षेत्र कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ है। 1980 से इस सीट से कमलनाथ सांसद चुनते आ रहे हैं। कांग्रेस का ये वो अभेद किला है जिसे भेदने के लिए विपक्ष की सारी रणनीति अब तक फेल होती आई है। कमलनाथ की पकड़ इस क्षेत्र में इतनी मजबूत है कि इमरजेंसी, राम मंदिर आंदोलन और 2014 में मोदी लहर में भी वे अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि 1997 के उपचुनाव में उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट 7 विधानसभा सीटों से मिलकर बनी सामान्य सीट है। छिंदवाड़ा जिले की सभी 7 विधानसभा सीटें शामिल है, जिनमें जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, चौरई, सोनसर, छिंदवाड़ा, परासी और पांडुना सीट शामिल है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ ने बीजेपी के चौधरी चंद्रभान सिंह को मात दी थी। कमलनाथ को जहां 5,59,755 मत मिले, वहीं उनके प्रतिद्वंदी चौधरी चंद्रभान सिंह 4,43,218 वोट पा सके। जीत हार का अंतर 1,16,537 मतों का था। कांग्रेस को जहां 51.73% वोट मिले, वहीं बीजेपी 40.96% मत ले पाई। 2009 के चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो कमलनाथ ने बीजेपी के मारुतराव खवसे को चुनाव हराया था। कमलनाथ को जहां 4,09,736 वोट मिले थे, वहीं बीजेपी प्रत्याशी मारुतराव खवसे 2,88,516 मत पा सके। दोनों के बीच जीत हार का अंतर 1,21,220 वोटों का था। इस चुनाव में कांग्रेस को 49.41% मत मिले, वहीं बीजेपी 34.79% वोट पा सकी। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट 1951 में अस्तित्व में आई। 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस के रायचंद भाई शाह को जीत मिली थी। 1957 के चुनाव में यहां फिर कांग्रेस पार्टी जीती। इस बार इस सीट से 2 संयुक्त रूप से सांसद चुनकर आए और भीखूलाल लक्ष्मीचंद और नारायण राव वाडेवा सांसद बने। 1962 के चुनाव में कांग्रेस के भीखूलाल दोबारा चुनाव जीते। 1967 के चुनाव में कांग्रेस के गार्गी शंकर मिश्रा को जीत मिली। गार्गी शंकर मिश्रा 1971, 1977 के चुनाव में लगातार 3 बार इस सीट से सांसद रहे। 1980 में इस सीट जब सुर्खियों में आई, तब दिल्ली से यहां चुनाव लड़ने कमलनाथ मैदान में उतरे और पहले चुनाव में उन्होंने जनता पार्टी के प्रतुल चंद्र द्विवेदी को चुनाव हराया। इसके बाद 1984, 1989, 1991 में लगातार 4 बार कमलनाथ इस सीट पर सांसद रहे। साल 1996 का चुनाव कमलनाथ के लिए थोड़ा मुश्किलों से भरा था। हवाला कांड में नाम आने के बाद इस सीट से कमलनाथ की पत्नी अलका नाथ मैदान में उतरी। यहाँ की जनता ने उन्हें भी निराश नहीं किया और उन्होंने बीजेपी के चौधरी चंद्रभान सिंह को चुनाव हराया। कमलनाथ के हवाला कांड से बरी हो जाने के बाद 1996 में अलका नाथ ने सीट से इस्तीफा दे दिया।
और 1997 के उपचुनाव में कमलनाथ 5वीं बार मैदान में उतरे। इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा से हुआ था। इस चुनाव में पटवा ने कमलनाथ के सारे सपने तोड़ दिए और इस चुनाव में पहली बार कमलनाथ को हार मिली। हालांकि अगले 1998 के लोकसभा चुनाव में फिर कमलनाथ ने शानदार वापसी की और उन्होंने सुंदरलाल पटवा को शिकस्त दी। इसके बाद 1999, 2004, 2009 और 2014 में 9वीं बार सांसद चुने गए। कमलनाथ अपने कार्यकाल के दौरान केंद्र की नरसिम्हा राव और मनमोहन सरकार में कई अहम विभागों के मंत्री रह चुके हैं। 2014 में उन्हें प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस ने वापसी की और उन्होंने 17 दिसंबर 2018 को सीएम की कुर्सी संभाली। 1952 से लेकर अब तक यहाँ एक उपचुनाव मिलाकर कुल 17 चुनाव हुए, जिसमें 16 बार कांग्रेस ने विजयश्री हासिल की। वहीं सिर्फ एक उपचुनाव बीजेपी जीत पाई थी। छिंदवाड़ा से मंतोष सिंह और मनोहर सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कभी पिछड़े क्षेत्रों में शामिल रहे छिंदवाड़ा का आज अपना विकास मॉडल है। छिंदवाड़ा विकास का ऐसा मॉडल है जिसकी तारीफ विपक्ष के कई बड़े नेता कर चुके हैं। चमचमाती सड़कें, सर्व सुविधा युक्त मॉडल रेलवे स्टेशन, स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर, कुछ यही तस्वीर छिंदवाड़ा मॉडल की है। प्रकृति की गोद, सतपुड़ा पर्वत मालाओं से घिरा छिंदवाड़ा, प्राकृतिक संपदा से भरपूर इस क्षेत्र में WCL की कोयला खानों से निकलने वाले काले सोने से देश के कई बिजली घर रोशन हो रहे हैं। वहीं छिंदवाड़ा से 78 किलोमीटर दूर धरती से 2000 फीट नीचे गर्भ में समाया पातालकोट एक अलग ही अद्भुत दुनिया है। इधर सिमरिया के हनुमान जी को 101 फीट ऊंची प्रतिमा और जाम सावली के शयन मुद्रा में विराजमान हनुमान जी देश दुनिया में विख्यात है। चमचमाती सड़कें, छिंदवाड़ा को देश से जोड़ते 2 नेशनल हाईवे, 56 किलोमीटर लंबा रिंग रोड, सर्व सुविधा युक्त मॉडल रेलवे स्टेशन, FDDI कॉल सेंटर, CII स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर, 6 केंद्रीय विद्यालय, हवाई पट्टी, कुछ यही छिंदवाड़ा विकास मॉडल की तस्वीर है। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी गुजरात मॉडल की ब्रांडिंग कर सत्ता में आए थे। उसी तरह कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल ने 15 सालों बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई। कभी पिछड़े क्षेत्रों में शामिल रहे छिंदवाड़ा का आज अपना विकास मॉडल है। छिंदवाड़ा विकास का एक ऐसा मॉडल है जिसकी तारीफ विपक्ष खुद कर चुका है। ऐसा नहीं है कि विकास के दावों के बीच छिंदवाड़ा से ज्वलंत मुद्दे खत्म हो गए। रोजगार, उद्योग धंधे समेत अनेक समस्याएं हर आम शहर की तरह यहाँ पर भी है। छिंदवाड़ा का कोयला अंचल कहे जाने वाले परासी और जुन्नार देव में कई कोयला खदानें बंद हो चुकी हैं। कुछ बंद होने की कगार पर है, जिसके चलते यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है। विधानसभा चुनाव के समय यहाँ केंद्रीय कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने नई खदानों को शुरू करने और पुरानी बंद खानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका। क्षेत्र में संतरा, मक्का, चिरौंजी, कपास का बड़े पैमाने में उत्पादन होता है, लेकिन इससे जुड़े प्रोसेसिंग प्लांट ना होने से फसल या तो खराब हो जा रही है या फिर औने पौने दामों में बिक रही है। सौंसर में यहाँ उद्योगों की स्थापना के लिए यहाँ सेज के तहत हजारों एकड़ जमीन अधिकृत की गई, लेकिन अब तक यहाँ कोई भी उद्योग स्थापित नहीं हो पाए हैं। समूचे छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में कोयला खदान, रेमंड और हिंदुस्तान लीवर यहाँ स्थित है। तो यहाँ तो काम ही खत्म हो गया खदानों का। कोई पुरानी खदानें हैं, प्रोडक्शन है ही नहीं है और कामगार भी सबका ये चुनाव के चलते रुके हैं, ये सब चल जाएंगे बाहर। कोई नई खदान का कुछ नहीं है। जो खदानें उद्घाटन 10-10, 20-20 साल हो गए वो भी चालू नहीं हुई है। कुछ नहीं, बहुत बुरे हाल है ट्रांसपोर्टिंग पे, आम काम धंधे पे, बाजार में और खदानों में सब जगह नुकसान।
कुछ नहीं। भविष्य अगर ऐसे ही रहा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा साल 6 महीने में सब एरिया खत्म हो गया, इतने बुरे हाल। ये पहले तो 15-20 हज़ार कामगार थे, आज 2-3 हज़ार बचे हैं। उसमें भी अभी जैसे खदान में 10 की जरूरत है तो 200 है खदान में, मान लो तो वो तो सब जाना ही है आज निकल। और वो खदानें भी बिल्कुल बंद होने की कगार पे, कहीं प्रोडक्शन नहीं है, कहीं 100 टन है, कहीं 200 टन है, कहीं 400 टन है। तो खदानें सब घाटे में चल रही। जब तक नई खदानें नहीं आएगी, नया प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये एरिया खत्म। और सरकार चुनाव तक बस घसीट रही है इसे। अगर उसके पहले कोई खदान ले आए तो ठीक है। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। आप नौजवानों को आपने कहा 4,000 रुपये रोजगार भत्ता देंगे, अब आप कह रहे हैं गाँव में रोजगार मेरी चल रही है। आप कह रहे हैं शहर अपने नौजवान पढ़े लिखे नाली साफ करेंगे, क्या काम कराएंगे इसके अंदर में? आप वोट लेना था तो आपने कह दिया कि हम सबको 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब कह रहे हैं कि इनको नगर पालिका में काम करवाएंगे, उसके नाली साफ करवाएंगे, जनता है, जनता बोलती रही, जनता करके दिखा दी। जनता ने अगर आप इन्होंने कहा था कि हमारा घोषणा पत्र नहीं, हमारा वचन पत्र है। अब वो वचन पत्र सामने आ रहा है, जनता आप काम कर रहे हैं। पैसेंजर गाड़ी नहीं देखी थी, छिंदवाड़ा में तो बड़ी रेल लाइन नहीं देखी थी, और कोई हाईवे नहीं था। केवल 400-450 गांव में बिजली थी, सड़कें नहीं थी। मुझे याद है जब मैं जीप में बैठकर गांव में जाया करता था, पूरा गांव बाहर आता था देखने के लिए कौन आ गया। अब तो जब मैं जाता हूं गांव में, जीप में जाऊं तो लोग अपनी किवाड़ दरवाजा बंद कर लेते हैं, कहते धूल बहुत आती है। ये अंतर है। और वही पतालकोट के नौजवान जो सीमित कपड़े पहनते थे, आज धोती नहीं पहनते, पजामा नहीं पहनते, आज तो जीन पहनते हैं। वहां तो बिजली भी है, पानी भी है, अस्पताल भी है। ये छिंदवाड़ा था जिससे मैंने 40 साल पहले शुरुआत करी थी, और आज का छिंदवाड़ा आप सबके सामने है। छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है। ये श्रेय कमलनाथ का नहीं है, ये श्रेय आपका है। ये श्रेय आपका है कि आपने मुझे ये बल और शक्ति दी। आपने इस बल और शक्ति से छिंदवाड़ा की पहचान बनाई। बहुत बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं। आज मेरे सामने चुनौती केवल छिंदवाड़ा के विकास की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के विकास की है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज के नौजवान में एक अपनी सोच है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया बिना इंटरनेट के, बिना 1000 टीवी चैनल के। पर आज के नौजवान जो इंटरनेट से जुड़ा है, आज का नौजवान जो आज 1000 चैनल देखता है, उसकी अपनी सोच है। आज के नौजवान में एक तरफ है, उसकी तरफ कोई ठेके के लिए नहीं है, कमीशन के लिए नहीं है। आज के नौजवान को तरफ है कि उसके व्यवसाय का मौका मिले और उसके हाथों को काम मिले। हमारे माताओं ने कितने प्यार से पाला पोसा है, और आज का भटकता हुआ नौजवान जिसके सामने केवल अंधेरा है, केवल नारे थे, केवल घोषणाएं थी, ये आज तरफ हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। हमारा रोजगार के मौके कैसे बनेंगे? कोई मंदिर या मस्जिद में जाके रोजगार के नए मौके नहीं बनने वाले। ये तो तभी बनेंगे जब मध्य प्रदेश में लोगों का विश्वास होए, तभी निवेश आएगा। ये निवेश तभी आता है जब विश्वास होता है उस प्रदेश में। छिंदवाड़ा में पेयजल संकट से निपटने के लिए माचा गोरा डैम से शहर में पानी की व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन अभी भी कई गांव में पानी का संकट है। वहीं अमरवाड़ा में फ्लोराइड युक्त पानी भी अहम मुद्दा है। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। अभी भी मरीज नागपुर के भरोसे हैं। हालांकि मेडिकल कॉलेज के खुलने से लोगों में उम्मीद जागी है। ऐसे सुपर स्पेशलिटी एम्स जैसी सुविधा देने की बात सीएम कमलनाथ कह चुके हैं। छिंदवाड़ा रेलवे नक्शे से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, इंदौर सहित कई जगहों के लिए ट्रेनें हैं जो काफी कम है। वहीं बरसों पुराने छिंदवाड़ा से नागपुर और छिंदवाड़ा से सिवनी, नैनपुर और मंडला तक ब्रॉडगेज लाइन बिछाने का काम जारी है। इस रूट के तैयार होने से जबलपुर से नागपुर के बीच एक नया कॉरिडोर बनने से विकास हो सकेगा।
वहीं छिंदवाड़ा से सागर प्रस्तावित नई रेल लाइन का सर्वे का काम किया जा रहा है। उच्च शिक्षा के लिए यहाँ लंबे समय से विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग हो रही है। यहाँ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ रहा है। हालांकि सीएम बनते ही कमलनाथ ने यहाँ उद्यानिकी कॉलेज को खोलने की मंजूरी दे चुके हैं। छिंदवाड़ा को संभाग बनाने की मांग भी लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन प्रदेश में सत्ता के 2 केंद्र होने से मामला लटका रहा। अब कमलनाथ के सीएम बनने के बाद लोग छिंदवाड़ा को संभाग बनाने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा अस्पताल छिंदवाड़ा में बने जहां अभी लोग जाते हैं विभिन्न देश के विभिन्न शहरों में, बड़े बड़े शहरों में इलाज के लिए। उन शहरों के लोग छिंदवाड़ा आए अपने इलाज के लिए। ये मेरा नज़रिया है, ये मेरा दृष्टिकोण है कि छिंदवाड़ा का नाम देश में रोशन हो और इसमें जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्पेशलिटीज़ की भी आवश्यकता हो, उनसे भी हम किसी प्रकार का समझौता करें ताकि एक्सचेंज हो सके, उनका भी कुछ इसमें तालमेल बन सके। ये मेरी इसमें सोच है। अच्छा, सही आपको जाके बीजेपी वालों से पूछना चाहिए, अच्छे दिन कितने बचे हैं दिन। अब उनका समय 1 महीने तक ही सीमित है। उसके बाद कांग्रेस सरकार सेंटर में आएगी। कांग्रेस की सरकार राज्य में आ गई है और आप सबको जानकारी है कि शपथ लेने के बाद 1 घंटे में कमलनाथ जी ने जो अपने वचन पत्र में किसानों का कर्जा माफ की बात की थी, 1 घंटे में वो फाइल साइन करके उन्होंने नीचे भेज दी। साथियों, ये चुनावी महीना है, चुनावी मौसम है, चुनावी माहौल है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी वो धर्म की बात करते हैं, कभी मंदिर की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 4.5 साल उन्होंने मंदिर की बात नहीं कही। आज जब चुनाव को सिर्फ कुछ महीने बाकी हैं, तो मंदिर का मुद्दा फिर से उठ रहा है। इनको सिर्फ गुमराह करने की राजनीति आती है। आपको इनकी राजनीति समझनी चाहिए। इनके पास इस चुनाव के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज मेरे से कोई पूछ रहा था कि ये आपके वनवास राजनीति का आरोप लगाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जाएं, गांव-गांव जाएं और लोगों को समझाएं। ये फिर से बौखलाने वाली बात, आपको बौखलाने वाली बात है। आज अमेरिका को दुनिया का सबसे पुराना प्रजातंत्र माना जाता है और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के बड़े बेटे जॉर्ज बुश राष्ट्रपति बने या नहीं बने? बीजेपी की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे दुष्यंत सिंह वो सांसद हैं या नहीं है? यशवंत सिन्हा जी, उनके बेटे मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं या नहीं है? तो ये एक मुद्दा आज सुनने में आया, तो मैं आपको चौकन्ना करने आया हूं कि वो ऐसे ऐसे बातें करेंगे आपको बौखलाने के लिए कि जो विकास की लहर कमलनाथ जी ने 35 साल पहले छिंदवाड़ा में शुरू की थी, आपके प्यार और आपके आशीर्वाद से मैं वो विकास और प्रगति की लहर को आगे ले जाऊं। कमलनाथ के सीएम बनने तक उनकी संसद में उपस्थिति करीब 57% रही। उन्होंने 12 डिबेट में हिस्से लिए और 262 सवाल भी पूछे। कमलनाथ दालों के आयात मामले पर किसानों का मुद्दा सदन में उठा चुके हैं। वहीं सरकार को जीएसटी के नियमों के बदलाव और सुझाव दिए।
FDDI छात्रों के हित में संसद में आवाज उठाकर छात्रों को राहत दिलाई। कमलनाथ को 5 सालों में उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जो कि ब्याज की रकम मिलाकर राशि 25.54 करोड़ हो गई थी। इसमें से उन्होंने 21.39 करोड़ यानी मूल आवंटित फंड का 83.78% खर्च कर पाए। उनका करीब 4.14 करोड़ रुपए का फंड बिना खर्च किए रह गया। छिंदवाड़ा की राजनीति 2 केंद्रों में कई दशकों से संचालित होती आ रही थी। एक तरफ कमलनाथ तो दूसरी तरफ शिवराज, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। कमलनाथ सीएम है और शिवराज विपक्ष में है। एक तरफ जहां सीएम कमलनाथ अपने विकास मॉडल के मुद्दे पर, तो वहीं बीजेपी मोदी सरकार की उपलब्धियों के दम पर मैदान में है। छिंदवाड़ा से मंतोष सिंह और मनोहर सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 1980 में जब कमलनाथ दिल्ली से चुनाव लड़ने छिंदवाड़ा पहुंचे, तो नामांकन के बाद आयोजित सभा में इंदिरा गांधी ने जनता से कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा कहकर संबोधित किया था। कमलनाथ भले ही आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता के लिए वे दशकों पहले ही सीएम बन गए थे। छिंदवाड़ा की करीब 4 दशकों की राजनीति पारी खेलने के बाद अब सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ मैदान में हैं। कमलनाथ की गिनती देश के दिग्गज राजनेताओं में होती है। मध्य प्रदेश ने देश को जितने भी नामी राजनेता दिए हैं, उनमें से एक कमलनाथ भी हैं। संजय और राजीव गांधी के करीबी रहे सीएम कमलनाथ को इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा कहती थी। 1980 में जब कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे, उनकी उम्र महज 34 साल थी। कमलनाथ के नामांकन के दौरान जब स्वयं इंदिरा गांधी ने सभा में लोगों से कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा कहकर वोट देने की अपील की थी। कमलनाथ भले आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता के लिए वे दशकों पहले सीएम बन गए थे। कमलनाथ पिछले 9 बार से सांसद चुनते आ रहे हैं। छिंदवाड़ा कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। 1952 से अब तक 17 चुनावों में कांग्रेस 16 बार चुनाव जीती है। वहीं बीजेपी सिर्फ एक उपचुनाव छोड़ उसे हर चुनावों में पराजय मिली है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में यह समीकरण बदले हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें सभी 7 सीटें कांग्रेस के पास है। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में 7 सीटों में से 4 पर बीजेपी और 3 सीट पर कांग्रेस जीत पाई थी। ऐसे में बीजेपी के लिए डगर कठिन है। सिर्फ लोकसभा ही नहीं, छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव भी लोकसभा के साथ होंगे। ऐसे में ये चुनाव बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। एक तरफ जहां सीएम विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं, वहीं उनके बेटे जूनियर नकुलनाथ लोकसभा चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान जारी है। खुद प्रचार की कमान कमलनाथ संभाले हुए हैं। वहीं नकुलनाथ के साथ उनकी मां पूर्व सांसद अलकानाथ भी प्रचार कर रही हैं। 36 साल बाद अब कमलनाथ की राजनीतिक विरासत उनके बेटे संभालने जा रहे हैं। सीएम अपने साथ नकुलनाथ को भी सभाओं में लेकर जा रहे हैं। जनता से ये भी कह चुके हैं कि छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी अब नकुलनाथ को सौंप रहा हो, और अगर वो काम नहीं करे तो यहाँ के लोगों को उनके कपड़े फाड़ने का अधिकार है। जिम्मेदारी मेरे ऊपर तो प्रदेश की है। मैं जिले की जिम्मेदारी अपने बेटे नकुल को दे रहा हूँ, और इनको पकड़ के रखिएगा। अगर ये काम ना करें, इनके कपड़े फाड़िएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक नया इतिहास बनाएंगे। हम 2019 से एक नई विकास यात्रा शुरू करेंगे, और जहां पूर्ति नहीं हुई हम उसकी पूर्ति करेंगे। मैं चाहता हूं कि विभिन्न जिले से अभी लोग आते हैं देखने के लिए, यहाँ की सड़कें देखने के लिए, यहाँ के प्रशिक्षण सेंटर देखने के लिए। मैं चाहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश से हमारे मालवा निर्माण के हों, भील बिलाला हों, हमारे किसी आदिवासी समाज के लोग हों, ये छिंदवाड़ा आए देखने के लिए कि छिंदवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। वो हमें इतिहास बनाना है। आप सब का प्यार और विश्वास से मिलते रहे, यही मेरा निवेदन है आप सबका। और हमेशा की तरह
आपने उन्हें निराश होने नहीं दिया। आपका प्यार और आपका विश्वास ये दिखलाता है कि छिंदवाड़ा की सातों की सातों विधानसभा कांग्रेस की झोली में आई। साथियों, आप लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा पूरे भारत में एक ऐसा जिला है जहां सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के, आपके सांसद कांग्रेस पार्टी के, आपके मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा से और कांग्रेस से, और आपके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वो भी छिंदवाड़ा से। गंगा भाई और दीपक भाई ने लोकसभा के लिए मेरा नाम प्रत्याशी के रूप में तो घोषित कर दिया है, लेकिन जिस रोज आपने मेरे को जीन्स और शर्ट में नहीं देखा और कुर्ता पजामा में देख लिया, तब आप समझ जाइए कि मैं आपका प्रत्याशी हूं। मैं युवा कांग्रेस NSY काफी सारे लोगों से मिल रहा हूं, तो युवा लोग मेरे से कहते हैं, भाई साहब आप तो युवा हैं, आप युवा का आगे करिए, हमको भी मौका दीजिए। फिर मैं बुजुर्गों से मिलता हूं, वरिष्ठ नेताओं से मिलता हूं, वो मेरे से कहते हैं, भाई साहब आप तो युवा हो, हमको मत भूल जाइएगा। गंगा भैया, दीपक भैया, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ये बताने आया हूं कि चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वरिष्ठ हो, चाहे महिला हो, मैं सबको लेके आगे बढ़ूंगा। चुनाव आयोग के मुताबिक छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 15,05,267 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,68,463 है। वहीं 7,36,781 महिला मतदाता है। वहीं अन्य मतदाता 23 दर्ज है। चुनाव आयोग ने यहां कुल 1,943 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इस सीट पर जाति समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, किरार, रघुवंशी, वैश्य, लोधी, यादव, जैन, साहू, पवार, सूर्यवंशी, कुंबी, माली, मेहरा, टेहरिया, कतिया, पासी वोटर निवास करते हैं। आदिवासी बाहुल इस सीट पर गोंड भारिया जनजाति की आबादी सबसे ज्यादा है। यही निर्णायक की भूमिका भी निभाते हैं। 5 लाख से अधिक आदिवासी वोटर है। वहीं पिछड़ा वर्ग के 3.5 लाख से ज्यादा मतदाता है। इसी तरह कुंबी, पवार मतदाताओं की संख्या 1.25 लाख के करीब है। ब्राह्मण मतदाता 40,000, राजपूत 20,000, सिख 15,000, वहीं मुस्लिम मतदाता करीब 1 लाख हैं, जो निर्णायक होते हैं। वहीं 50,000 अन्य समाज के वोटर निवास करते हैं। अब तक इस सीट पर सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ का ही जादू चला है। बीजेपी ने कमलनाथ को हराने की तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन उससे नाकामी ही हाथ लगी है। 36 साल बाद कमलनाथ अलकानाथ के बाद तीसरे सदस्य नकुलनाथ विरासत संभालने को तैयार हैं। अब देखना होगा कि जनता को सीनियर के बाद जूनियर कितने पसंद आते हैं। ये तो नतीजे वाले दिन ही पता चलेगा। छिंदवाड़ा से मंतोष सिंह और मनोहर सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये रहा छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का हाल। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी और संसदीय सीट के रिपोर्ट के साथ। फिलहाल दिल्ली के दावेदार में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नमस्कार।